नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मित्रों, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरते दक्षिणात्। जब मंगल देवता प्रसन्न होते हैं तो साम्राज्य दे देते हैं, और अप्रसन्न होते हैं तो तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। मित्रों, जब बात विवाह की आती है, दाम्पत्य जीवन की आती है, तो विवाह वि बराबर विविध प्लस वाह बराबर वहन। कहने का मतलब विविध प्रकार के उत्तरदायित्वों का वहन पति और पत्नी मिलकर करते हैं, संयुक्त रूप से करते हैं। उस प्रथा को, उस परंपरा को विवाह कहा जाता है। और इस सदियों से चली आ रही हमारी पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, पुरानी प्रथाएं हैं, और इस परंपरा के तहत जन्मा बच्चा समाज में जायज कहलाता है। मित्रों, हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं, चिंता करते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों के दाम्पत्य जीवन को लेकर के, विवाह को लेकर के सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं कि विवाह के पश्चात उनके बच्चों का दाम्पत्य जीवन कैसे चलेगा, कैसा रहेगा, वह जीवन में उन्नति करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रगति करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर प्रेम से मिलकर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मित्रों, अब प्रश्न यह उठता है कि सौर परिवार में 9 ग्रहों में मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह क्यों है जो सीधे सीधा दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। मंगल सौर परिवार में मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है, साहस और पराक्रम के मालिक ग्रह हैं, दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। मेष और वृश्चिक राशियां मंगल के स्वामित्व की राशियां हैं, और मकर राशि में मंगल अपनी उच्च राशि में रहते हैं। और मंगल देवता गुस्से के कारक ग्रह हैं, अग्नि प्रधान कारक ग्रह हैं, और विशेष करके ये रज के कारक ग्रह हैं। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है, और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है, तभी दाम्पत्य जीवन सुखमय चल सकता है। मित्रों, जन्म कुंडली में जब मंगल लग्न भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो यह मंगल मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लग्ने वये च पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजे कन्या व्रत विनाशाय व्रत कन्या विनाशक। कहने का मतलब, जब मंगल जन्म कुंडली के इन भावों में विराजमान होते हैं तो कन्या भर्ता का नाश करती है और भर्ता कन्या का नाश करता है। मित्रों, मंगल को जन्म कुंडली में लग्न भाव से भी देखा जाता है, मंगल को चंद्रमा से भी देखा जाता है, और मंगल को शुक्र से भी देखा जाता है। क्योंकि लग्न से जब मंगल लग्न भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में होते हैं, और चंद्रमा से भी मंगल जब लग्न भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में होते हैं, और शुक्र से भी जब मंगल लग्न भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में होते हैं तो ये मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। क्योंकि लग्न भाव, लग्न आत्मा है, चंद्र मन है, और शुक्र तन है, शरीर है, और विवाह और दाम्पत्य जीवन तन मन और आत्मा का मिलन होता है। और मंगल जब जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ युति करते हैं तो ये स्त्रियों में रज का निर्माण करते हैं, अंडों का निर्माण करते हैं। वही मंगल जब जन्म कुंडली में शुक्र के साथ युति करते हैं तो ये पुरुषों में वीर्य का निर्माण करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं, और ये दोनों ही चीजें संतान उत्पत्ति में हमेशा सहायक सिद्ध होती हैं। और संतान के बिना दाम्पत्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मित्रों, जन्म कुंडली में वैसे कुछ भाव होते हैं जो दाम्पत्य जीवन को सीधे सीधा प्रभावित करते हैं। मानव जीवन के विकास के जितने भी क्षेत्र होते हैं
वह जन्म कुंडली के द्वादश भाव में आ जाते हैं। अब यूं तो सभी भाव जन्म कुंडली के दाम्पत्य जीवन को किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते ही है, लेकिन लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव ये विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं और उन भावों में मंगल की उपस्थिति मांगलिक दोष का निर्माण करती है, मंगल दोष का निर्माण करती है। और ऐसा कहा जाता है कि जन्म कुंडली में जब इन भावों में मंगल विराजमान होते हैं, वर की कुंडली में और वधु की कुंडली में इन भावों में भी मंगल विराजमान हो, तो ये मांगलिक कुंडली का मंगलिक दोषों का परिहार हो जाता है, मंगल का मिलान हो जाता है। और जब वर की कुंडली में इन भावों में मंगल विराजमान हो और वधु की कुंडली में मंगल की जगह कोई पाप ग्रह विराजमान हो, तो इसे मंगल का मिलान समझा जाता है। मित्रों, मंगल जो है अब उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में मंगल के मिलान की अलग परिपाटी है। उत्तर भारत में ऐसा कहा जाता है कि जब लड़के की कुंडली में लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल विराजमान होते हैं और लड़की की कुंडली में भी इन भावों में मंगल विराजमान होते हैं, तो इससे मंगल दोष का परिहार हो जाता है, विवाह हो सकता है। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं होता है, वहां सूक्ष्मता के साथ जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जब जन्म कुंडली में लड़की की कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में अपनी अधिमित्र राशि में विराजमान होते हैं, तो अंक तालिका के अनुसार दोष के जो नंबर हुए 9, और वही मंगल जब लड़के की कुंडली में अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में विराजमान होते हैं, तो अंक तालिका के अनुसार दोष के नंबर हुए 192। अब कहाँ 9 और कहाँ 192, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। तो इससे मंगल को देखने के लिए जन्म कुंडली, दोनों की जन्म कुंडलियों का गहराई से अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। मित्रों, मंगल लग्न भाव के अंदर दाम्पत्य बैठ करके दाम्पत्य जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि लग्न भाव जो है वह लड़के और लड़की दोनों की कुंडलियों में लग्न भाव आचार विचार, महत्वाकांक्षा, गुण दोष, रंग रूप और कद काठी का विचार किया जाता है। और यह हम सभी जानते हैं कि लड़के और लड़की में आचार विचार में समानता होनी चाहिए, उनके गुण दोषों में समानता होनी चाहिए, उनके रंग रूप में, उनके स्वभाव में समानता होनी चाहिए, तभी दाम्पत्य जीवन चल सकता है। द्वितीय भाव में मंगल बैठ करके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि द्वितीय जो भाव है वो धन और कुटुंब का प्रतिनिधित्व करता है, और धन और कुटुंब का दाम्पत्य जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है ये हम सभी जानते हैं। चतुर्थ भाव पारिवारिक सुख का भाव है, तो एक लड़की जब नए घर में आती है तो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सबके साथ एक सामंजस्य स्थापित करना होता है। और सप्तम भाव ये दाम्पत्य जीवन का भाव, पति पत्नी का भाव, वैवाहिक सुख का भाव, और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टम भाव लड़की की कुंडली में अष्टम भाव उसके पति की आयुष्य का भाव होता है, पति की उम्र का भाव होता है। और एक स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव उसके सौभाग्य का भाव होता है, और एक स्त्री का सौभाग्य जब तक ही समझा जाता है तब तक उसका पति जीवित रहे। और भावों के नियम के अनुसार अष्टम से सप्तम होने के कारण द्वितीय भाव को भी मारक भाव ही कहा जाता है, लेकिन वो अपने स्वयं का मारक भाव होता है। और द्वादश भाव में भी मंगल विराजमान होकर के मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव मोक्ष का भाव, व्यय का भाव, अन्यत्व और परत्व का भाव, और विशेष करके यह भाव शयन सुख का प्रतिनिधित्व करता है। पति और पत्नी के बीच सेक्सुअल रिलेशन होते हैं उसका प्रतिनिधित्व यह भाव करता है। और अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है मित्रों कि विवाह के पश्चात पति या पत्नी में किसी अन्य से, पराये से जो लग्न, जिसे हम कहते हैं लग्नतर संबंध, ऐसा अगर योग बनता है तो भी दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं चल सकता। इसलिए विवाह से पहले लड़के और लड़की की कुंडलियों का मंगल दोष के बारे में मिलान करने के लिए
थोड़ा समय चाहिए और उसका गहराईता से अध्ययन करना ज़रूरी होता है। मित्रों, आपको भी अपने बच्चों की कुंडलियों का मिलान करवाना हो, मंगल का मिलान करवाना हो, तो आप नीचे कांटेक्ट में अपना मुझसे नंबर ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार मित्रों।